था वो चल रहा था कंस्ट्रक्टर के बारे में, जो है वो बतलाया गया था। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वो जनरली जो है वो कंस्ट्रक्टर का क्यों जो है वो यूज करते हैं, किस तरीके से कंस्ट्रक्टर को हम लोग जो है वो डिफाइन करते हैं, ये सारा कुछ जो है वो कवर किया गया था। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के बाद जो मेनली कंस्ट्रक्टर का जो यूज होता है, जो मेनली जो कंस्ट्रक्टर का वो क्या होता है कि इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए जनरली कंस्ट्रक्टर का जो है वो यूज किया जाता है। इंस्टेंस वेरिएबल किसको बोलते हैं? ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल को हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। यानी वैसा वेरिएबल जो कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग जो है वो एग्जिस्ट करता है। कहने का मतलब ये है कि जितना भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा उसके हिसाब से सेपरेट सेपरेट जो है वो कॉपी क्रिएट किया जाएगा, किसमें? इंस्टेंस वेरिएबल का। जैसे एक सिंपल हम लोग कल जो है वो प्रीवियस सेशन में जो है वो एग्जांपल हम लोग देखे थे कि उसमें क्या था कि सिंपली सपोज कीजिए इंस्टेंस वेरिएबल को अगर जो रियल टाइम में हम लोग समझें, रियल टाइम में अगर जो समझने की कोशिश करें, तो देखिए एक टीवी का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। एक जो है वो टीवी का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। उसमें उसमें क्या होता है, टीवी में क्या होता है कि टीवी में सपोज कीजिए किसी भी कंपनी का एक टीवी है, जैसे सपोज कीजिए एलजी आई एम जस्ट कंसीडरिंग द कंपनी एलजी इज द कंपनी। अब इस कंपनी का जितने भी टीवी रहेगा, सपोज कीजिए कि एलजी का कोई पार्टिकुलर एक मॉडल है, लाइक जस्ट आई एम कंसीडरिंग मॉडल एक्स वाई जेड इज द मॉडल। तो इस एक्स वाई जेड मॉडल का जितना भी टीवी रहेगा, सपोज कीजिए बहुत सारा टीवी रहेगा, जैसे पार्टिकुलर मॉडल का एक ही टीवी थोड़ी रह सकता है, बहुत सारा टीवी रहेगा, एक से ज्यादा टीवी रहेगा, लाखों टीवी रहेंगे, हजारों टीवी रहेंगे एक पार्टिकुलर मॉडल के। जैसे एक पार्टिकुलर मोबाइल का, जैसे एक मोबाइल, जैसे उस दिन हमने एक एग्जांपल दिया पोको एम थ्री का कितना सारा मॉडल हो सकता है, बहुत। पोको एम थ्री एक मॉडल है, इसका कितना सारा मोबाइल से, लाखों मोबाइल सेल हुआ। ठीक है, तो इस लाखों हजारों मॉडल में आप हमको ये बताइए कि चूंकि मॉडल सेम है, सेम ही कंपनी भी है, सेम कंपनी सेम मॉडल, तो अगर जो आप टीवी कहीं से भी परचेज करते हो, किसी भी कंट्री से, किसी भी स्टेट से, किसी भी सिटी से आप इस टीवी को परचेज करते हो, सारे में सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा या डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा? सारे टीवी में सेम सेम। कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलने का मतलब क्या है कि अगर जो स्क्रीन का साइज 24.4 है, तो इसमें भी स्क्रीन का साइज कितना होगा? डिस्प्ले साइज आई एम टॉकिंग अबाउट, डिस्प्ले साइज 24.4 होगा। और बाकी सब में जो है वो सेम ही रहेगा स्क्रीन का साइज। इन डिस्प्ले का साइज क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि ये सारे टीवीज जो है वो एक ही ब्लूप्रिंट से बने हुए, एक ही मॉडल से बने हुए हैं। जो मॉडल का नाम क्या है? एक्स वाई जेड इज द मॉडल। ठीक है, तो इसमें जो है वो सेम ही मॉडल से बना हुआ है, सेम ही मॉडल से बना हुआ है। अब क्या है, समझने वाली बात ये है, अब डिस्प्ले का साइज तो सेम है, साइज तो सेम, तो डिस्प्ले का साइज है, तो क्या इसमें अपना अलग अलग डिस्प्ले एग्जिस्ट कर रहा है या एक ही डिस्प्ले? सब में अपना अलग अलग डिस्प्ले एग्जिस्ट कर रहा है ना? एक ही डिस्प्ले से तो नहीं चल रहा है, एक ही डिस्प्ले से सारा चल रहा है, या फिर सब अलग अलग डिस्प्ले? इसमें भी डिस्प्ले लगा हुआ है, इसमें भी डिस्प्ले लगा हुआ, इसमें भी डिस्प्ले लगा हुआ। तो ये जो डिस्प्ले रखना है, ये जो डिस्प्ले है एक इंस्टेंस वेरिएबल है। इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब है कि एक जो है डिस्प्ले रखना है टीवी के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या रखना है? आई रखना है, आईसी रखना है, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। डिस्प्ले भी रखना है, आईसी भी रखना है, साथ ही साथ और क्या रखना है? रीड भी रखना है, रिमोट भी रखना है, डिस्प्ले भी रखना है, आई भी रखना है, रिमोट भी रखना है। तो
ये सारे टीवी के लिए सेपरेट होगा। सबको अपना अपना होगा कि नहीं? डिस्प्लेस में भी हो, डिस्प्लेस में भी, डिस्प्लेस में भी, डिस्प्लेस में, मतलब सब में ये एग्जिस्ट करेगा। तो वैसे सेट ऑफ थिंग्स जिसका एग्जिस्टेंस हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग हो, मतलब अपना कॉपी होता है, दैट इज कॉल्ड द व्हाट, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल यानी डिस्प्ले इसका भी होगा, इसका भी होगा, आईसी इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, साउंड इसमें भी रहेगा, साउंड उसमें भी रहेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। जैसे क्लास के अंदर सेम सेम चीज यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी सेम ही चीज हो रहा है। जैसे आप यहाँ पर देखो, नेम, कोड, सिटी, ये जो तीनों हैं वो क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। इंस्टेंस वेरिएबल्स कैसे हैं ये? क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट 1 के लिए अलग है, ऑब्जेक्ट 2 के लिए अलग है, ऑब्जेक्ट 3 के लिए अलग है। यानी कि अगर जो हम कोई पार्टिकुलर क्लास क्रिएट करेंगे, और इस क्लास का जितना भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो हर एक ऑब्जेक्ट में नेम, कोड, सिटी, नेम, कोड, सिटी, इसमें भी नेम, कोड, सिटी, यानी सब में जो है चूंकि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट n हो सकता है, ठीक है? तो जितना भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट होगा, जितना भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्रिएट होगा, सबके लिए क्या होगा, सबके लिए क्या होगा कि ये जो कॉपी है, के कॉपी किस, इस वेरिएबल्स का, नेम, कोड, सिटी, ये सब का जो है एक एक कॉपी इसमें भी और इसमें भी क्रिएट होगा। Are you getting the point? Not. या यहाँ पर जो है वो क्या लिए हैं, एक कंस्ट्रक्टर लिए हैं, दैट इज इनिट, ठीक है? इसके अंदर दो इंस्टेंस वेरिएबल ए और बी इंस्टेंस वेरिएबल है। सिंपली एक अलग मेथड बनाते हैं, इसके अंदर सिंपल क्या किए हैं कि वैल्यू को प्रिंट करते हैं। कैसे वैल्यू को प्रिंट करेंगे? एक्सेस करना है हमको कंस्ट्रक्टर ए और बी के वैल्यू को, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, कैसे एक्सेस करेंगे आयुष? Sir, value of A equal कैसे to A, value of करेंगे? B equal to B. हाँ, बी सिर्फ ए लिख देंगे तो यहाँ पर एक्सेस होगा या नहीं होगा? सिर्फ ए सर लिखेंगे तो उसके यहाँ बाद पर एक्सेस होगा? ब्रैकेट, नो सर। ब्रैकेट दे दिए ना, वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ बी को एक्सेस करना है, क्या लिखेंगे? वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ बी दोनों का एक्सेस करना है, क्या लिखेंगे? सौरभ, ए को अगर एक्सेस करना है तो लिखेंगे सेल्फ डॉट ए। अगर जो नॉर्मल ए लिखेंगे, नॉर्मल नॉर्मल ए
ये लिखेंगे तो यहाँ पर एरर देगा। एरर क्यों देगा कि नॉर्मल लिखने का कंसीडर करेगा, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल तो ए और बी नाम का कोई है ही नहीं, वो तो ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल है, तो इस केस में यहाँ पर एरर देगा। तो हम लोग देखेंगे वो सारे पॉइंट्स को, ठीक है। सिंपली अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट हमको बनाना है, क्रिएट करना है, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। क्या लिखेंगे, पूरा स्टेटमेंट हमको चाहिए। पिछले सेशन में कितने बार ये सारे कुछ को बता चुके हैं, आप लोग के दिमाग में आएगा तभी जा करके आगे बढ़ेंगे ना। हाँ, क्रिएट क्लास का, पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा, टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट हमको क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट होगा, फुल स्टेटमेंट। आयुष, फुल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, कोड क्रिएट करना है टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट। सौरभ, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है टेस्ट का। सिंपल, ऑब्जेक्ट नेम obj1 टू टेस्ट, हो गया। और क्या, उसके बाद एक्सेस करना है किसको, डिस्प्ले को, तो क्या लिखेंगे obj1 डॉट डिस्प्ले। रन करा लेते हैं कोड को। वैल्यू इक्वल टू 20। अब रहा बात यहाँ पर कि अगर जो यहाँ पर सेल्फ नहीं है तो क्या होगा, ठीक है। सपोज यहाँ पर सेल्फ हटा देते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू सिर्फ ए और सिर्फ बी लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देगा कि और बी डिफाइंड ही नहीं है, नेम ए इज नॉट डिफाइंड, ओके, नेम ए जो है वो डिफाइंड ही नहीं है। तो बोलिएगा सर बी वाला एरर नहीं दिया, तो पाइथन का क्या है, ये लाइन बाय लाइन होता है, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को जो है वो देखता है। तो यहीं पर इसको अगर जो प्रॉब्लम मिल गया, यहीं से पूरे प्रोग्राम को क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, इसलिए बी वाला शो नहीं किया। अगर जो यहाँ पर फिक्स कर देते हैं, लाइक यहाँ पर लिख देते हैं सेल्फ डॉट ए, तो फिर अगले वाले को एरर देगा, यानी बी इज, नेम बी इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है। क्लियर है ये सारा कुछ या नहीं। आयुष, आर यू गेटिंग, अगेन आई विल आस्क, ओके। सो यहाँ पर ए और बी जो है वो क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, इनसाइड कंस्ट्रक्टर वी कैन द इंस्टेंस वेरिएबल। इनसाइड कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है वो हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो रहा कि कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है वो हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। अब जो है वो क्या करना है, अब जो है वो क्या करना है कि आउटसाइड कंस्ट्रक्टर, आउटसाइड कंस्ट्रक्टर हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल बना सकते हैं या नहीं बना सकते। आउटसाइड क्लास, सबसे सबसे सेकंड 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 नंबर, आउटसाइड कंस्ट्रक्टर, आउटसाइड क्लास, सबसे पहले आउटसाइड ऑफ क्लास, आउटसाइड ऑफ क्लास वी कैन क्रिएट, we can create outside of class, we can create instance variable. Outside of class we can create the instance variable, instance variable,
क्लास के बाहर हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। क्लास के बाहर जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास के बाहर इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट कैसे करेंगे? जैसे हम लोग अभी तक जो भी क्रिएट किए हैं, आप किए हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। कंस्ट्रक्टर कहाँ पर अवेलेबल है? क्लास के अंदर है। ये पूरा क्लास एरिया है, ये पूरा ब्लू एरिया किसका है? क्लास का है। कहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल है? इसके अंदर है। किसके अंदर? इनिट के अंदर। ये इनिट किसके अंदर है? क्लास के अंदर है। ठीक है, तो यानी कि अभी तक जितने भी हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल बनाए हैं वो क्लास के अंदर बनाए हैं। तो क्लास के बाहर भी हम लोग चाहे तो इंस्टेंस वेरिएबल बना सकते हैं या नहीं? ऑफ कोर्स बना सकते हैं। क्या क्या उसका तरीका है इंस्टेंस वेरिएबल बनाने का? सपोज सपोज आई एम जस्ट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम कर लिए, ठीक है। सिंपल obj1 डॉट सी इक्वल टू 30। ये सी नाम का जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल बन गया। obj4 अदर obj1 डॉट डी इक्वल टू 40। सी डी भी, ये जो दो है वो इंस्टेंस वेरिएबल बन गया। बोलेगा सर कैसे पता चलेगा कि इंस्टेंस वेरिएबल है और क्या है? कैसे पता चलेगा कि इंस्टेंस वेरिएबल है? कोई ऐसा तरीका जिससे कि पूरा शो हो, जितना भी इंस्टेंस वेरिएबल हो वो पूरा शो करे कि नहीं ये इंस्टेंस वेरिएबल है, क्या है, वो सारा कुछ शो करना चाहिए। कोई ऐसा तरीका? हम्म हाउ टू शो ऑल द इंस्टेंस वेरिएबल? हाउ टू शो ऑल द इंस्टेंस वेरिएबल? सिंपल है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जस्ट प्रिंट ऑब्जेक्ट नेम। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट नेम? obj1 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर dict अंडरस्कोर अंडरस्कोर, दैट्स ऑल। यानी कि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितना भी डिक्शनरी है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अब ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर का क्या मतलब है? आई विल डिस्कस दिस ऑल दिस थिंग्स इन सेपरेट क्लासेस। ओके, सो ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर का क्या मतलब है? अंडरस्कोर का मतलब होता है कि प्राइवेसी, प्राइवेसी से रिलेटेड होता है। ठीक है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर का क्या मतलब है? प्राइवेसी से रिलेटेड होता है। प्राइवेसी मतलब I will discuss all these things. Okay, so hard private, hard private or something secure variables. All these things are there. Okay, so I will discuss what is the meaning of double underscore, what is the meaning of single underscore. I will discuss. Okay, in next sessions. So object one dot underscore underscore dict. Can you please print? Are you getting? It is printing dictionary instance variable, dictionary of instance variable of the object. कितने इंस्टेंस वेरिएबल है इसमें? ए, बी, सी और डी। ए का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, ए इज द की, वैल्यू इज द 10, बी इज द की, वैल्यू इज द 20, सी इज द की, वैल्यू इज द 30, डी इज द की, वैल्यू इज द 40। की वैल्यू पेयर्स में ही रहता है सारा वैल्यू। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में जो है वो इसको क्या किया, रिप्रेजेंट यहाँ पर करता है। यानी कि अगर जो किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इंस्टेंस वेरिएबल को देखना है कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, इस क्लास के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में कितने इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, तो वो हम देख सकते हैं किसके थ्रू? ऑब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट नेम डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर के थ्रू। एनी डाउट अप टू इट? एनी डाउट इज देयर? Okay, any doubt up to it? No, no. Okay.